So in the last class we are discussing GOC, right? We are discussing GOC and आइसोमेरिज्म। तो लास्ट वीक जो है आपकी लास्ट क्लास हुई थी और उसमें जो है वी आर डिस्कसिंग आइसोमेरिज्म, राइट? तो आइसोमेरिज्म में जो है हमने स्ट्रक्चर आइसोमर्स और इसमें जो है स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिस्कस कर लिया था। बट अब जो है हमें इसमें ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्कस करना है। इनफैक्ट जो ऑप्टिकल आइसोमर के आगे जो और पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पे भी बात करनी है। तो अब देखिए कि जैसे अगर हम फिगर आउट करेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ए एक्चुअल एंड सिंप्लीफाइड वे। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेटली इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी हैव टू डील विद द कॉन्फ़िगरेशंस इन स्पेस। ओके, तो स्पेशियल ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वी आर डिस्कसिंग द ओरिएंटेशन इन ए प्लेन, बट नाउ वी हैव टू डिस्कस द ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस। So basically we have to here मतलब you can simply say that कि here we have to talk about the orientation in 3D space। जैसे let's suppose that we are talking about a Fisher projection of a molecule। So here if we are going to write something like this, okay, तो this is our molecule and here this particular carbon, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो this carbon is asymmetric carbon atom and simply in other way you can say that कि this is a chiral carbon atom. Now if we are going to take the mirror image of this particular carbon, then it will be like this. CH3 will be here and Cl will be there and this will remain as it is. So you can clearly say that कि here the spatial orientation of chlorine and CH3 are completely different. You can clearly say that कि here the CH3 on the right side and here the Cl is on the right side. So definitely these two structures are optical isomers with respect to each other. There is no difference with the connectivity because you can clearly say that the connectivity is with this particular carbon। ये जो हमारा कार्बन है जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं इस कार्बन से ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टिविटी को लेके कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज द ओरिएंटेशन इन द स्पेस कि यहाँ पे जो है ये हमारे राइट हैंड साइड पे है और वहाँ पे जो है Cl राइट हैंड साइड पे है, राइट? अब देखिए इसमें जो है अगर हम इस तरीके का ऑब्जर्वेशन अगर प्लॉट कर रहे हैं कि ऐसा जो है हमें ओरिएंटेशन वाइज ऑब्जर्व हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो है हमें इस चीज़ को समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, क्योंकि a lot of students are confused in these two terms कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर क्या है, और इन दोनों में बेसिकली जो है किस तरीके का डिफरेंस होगा एंड व्हाट वी कैन बेसिकली ऑब्जर्व और इवन वी कैन से डेट कि इससे जो है हम किस तरीके का ऑब्जर्वेशन या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। तो लेट मी टेल यू कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर यू हैव टू बी लिसन इट वेरी केयरफुली कि ऑप्टिकल आइसोमर, फॉर ऑप्टिकल आइसोमर द कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। मतलब इट मीन्स डेट कि फॉर दिस the molecule, the compound should contain at least one asymmetric carbon. And what is the meaning of asymmetric carbon atom? So it means that कि it contain 4 different group connected to this particular carbon, कि जो भी हम asymmetric carbon atom बोलेंगे उससे चारों ग्रुप जो जुड़े होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। Okay, the other thing, if we move to the optically active isomer, so in the optically active isomers the substance should rotate plane polarized light। कि हमारा जो सबस्टांस है जिसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहे हैं तो वो जो है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना चाहिए। और इसमें अगर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो देयर इज ओनली वन कंडीशन, द सबस्टांस शुड कंटेन एटलीस्ट वन, कम से कम जो है एक जो है उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। तो डेट इज द डिफरेंस। इट मीन्स डेट कि फॉर ए ऑप्टिकल आइसोमर इट इज नॉट नेसेसरी डेट कि इट शुड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, कि इसमें जो है ऐसी कोई जो है जरूरत नहीं है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे। कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। तो देखो इससे हमको पता क्या चलता है कि अगर मैं इसमें फर्दर उसको क्लेरिफाई करने के लिए एक्सप्लेन अगर करूं, जैसे लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास ये एक सबस्टांस है
कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे जो है H है, यहाँ पे H है, एंड हेयर इट कंटेन लेट्स सपोज दैट दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3. ओके, तो लेट मी चेंज दिस ग्रुप्स. तो अगर हम इन ग्रुप को चेंज करने की बात कर रहे हैं, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, नाउ यू कैन क्लियरली से दैट कि ये जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, ये जो हमारे दो कार्बन है, सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम, दीज टू कार्बन्स आर एसिमेट्रिक कार्बन. ये दोनों के दोनों ही एसिमेट्रिक है. एंड व्हाई वी आर सेइंग समथिंग लाइक दैट? बिकॉज द फोर ग्रुप कनेक्टेड टू दीज कार्बन एटम्स आर डिफरेंट. तो ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम है. वी कैन क्लियरली से दैट कि दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो डेट इज फुलफिल द कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल आइसोमर. ये ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है. व्हाट हियर इफ वी वांट्स टू फिगर आउट कि क्या जो है इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को जो है नलिफाई कर दे, तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि दिस मॉलिक्यूल कंटेन ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. राइट, कि इफ वी आर गोइंग टू पास ए मिरर from this direction between the molecule, so you can clearly say that कि these two parts are mirror image with respect to each other. तो definitely we will say that कि अगर इसमें plane of symmetry है तो plane of symmetry जो है ये region हो जाएगा किसका? Achiralty का. तो because of plane of symmetry the molecule is optically inactive. मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो मॉलिक्यूल जो है डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री. तो डेफिनेटली यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर सबस्टेंस या दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इज ए ऑप्टिकल आइसोमर. कि ये जो है एक ऑप्टिकल आइसोमर है. इट इज एन ऑप्टिकल आइसोमर बट इट इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. और इससे जो है ये हमें बात पता चलती है कि दीज टाइप ऑफ आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकल आइसोमर बट दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. तो दीज पर्टिकुलर सबस्टेंस या दीज टाइप ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज मेसोफॉर्म. इनको जो है हम क्या बोलते हैं? मेसोफॉर्म बोलेंगे. ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. तो हेयर अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द another particular configuration of the same molecule, only the connectivity is difference. जो लास्ट मैंने बनाया था उसी का है. तो here you can clearly say that कि there is no symmetry present here. तो यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे दोनों जो है हमारा इसकी वजह से ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल हो गया. तो अगर कायरल हो गया तो इट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमर भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है. मतलब यहाँ पे हम दोनों ही वर्ड का यूज कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, ये जो हमने शो किया प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल का, दिस विल रिप्रेजेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स. आल्सो इट इज ए पार्ट ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. तो ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर. तो यहाँ पे इसका जो है मिरर इमेज भी ले सकते हो आप क्लियरली. तो यहाँ पे अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो वो भी जो है आपको उसमें क्लियरली दिख जाएगा कि हेयर यू कैन सिंपली से दैट कि हेयर विल बी H एंड हेयर विल बी OH एंड दिस विल बी लाइक दिस. So there one more condition, there is one more condition which can be specified from this particular thing. So if you want to plate this particular molecule over this particular molecule, then you can clearly say that कि they are non-superimposable with respect to each other. तो यहाँ पे एक सिचुएशन और है जिससे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा सबस्टेंस एक दूसरे के रिलेटिवली नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कायरल होगा. बट फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, for this condition you have to figure out something in this particular structure and the structure is like this. ठीक है, just wait, I will tell you कि how we will rotate the molecules, so don't worry about that. Okay, so here if you can see that this particular structure and you can to take the mirror image of this, then you will clearly say that कि this will be like this. Okay, now this is a mesoform because it contain a plane of symmetry and it is also a mesoform. तो ये दोनों ही mesoform है. But the question is that कि क्या ये दोनों सेम है कि अलग है? कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों जो है सेम है कि डिफरेंट है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? कि इसमें जो है हम किस तरीके से काउंट करेंगे, इनको सेम काउंट करेंगे कि डिफरेंट काउंट करोगे? तो क्या आपका आंसर होगा?
व्हाट डू यू थिंक कि ये जो है किस तरीके का हम इसमें बोल सकते हैं कि ये सेम आंसर होगा कि डिफरेंट आंसर होगा? जस्ट टेल मी क्विकली कि इसको जो है आइडेंटिकल लेंगे कि डिफरेंट लेंगे। ओके, तो देयर इज वन आंसर एंड इसमें जो है बोला है कि ये डिफरेंट होगा, बट ये डिफरेंट नहीं होगा, ये आइडेंटिकल होगा। ओके, सेम होगा। जैसे एक का आंसर आ रहा है सेम होगा बट अनदर वन सेइंग दैट इट इज डिफरेंट। तो लेट मी टेल यू कि कैसे जो हम इसको जस्टिफाई करेंगे। ओके, तो जस्ट रोटेट इट 180 डिग्री इसको रोटेट करो। और जैसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट द मॉलिक्यूल इज सेम इज डिफरेंट, जस्ट रोटेट 180 डिग्री, 360 नहीं, उसको 360 रोटेट नहीं करना, यू हैव टू जस्ट रोटेट 180 डिग्री। तो आप इसको वर्टिकली 180 रोटेट करो इस तरीके से, 90 करो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर से करोगे तो वो जो है वर्टिकल हो जाएगा वापस से। ओके, तो अगर 180 रोटेट करने पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जा रहा है, जिनके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके, जिनके बीच में भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जा रहा है तो इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। तो यू कैन क्लियरली से दैट चाहे आप इसको 180 रोटेट कर लो, चाहे आप इसको 180 रोटेट कर लो, तो दोनों में आप देखोगे कि दोनों से ही आपको क्या है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम ही है, दोनों सेम है और इनको एक ही काउंट करना है, यू डोंट हैव टू काउंट देम डिफरेंट। ओके, तो ये आइडेंटिकल है और ये सेम हो गए। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जैसे ऑप्टिकल और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का ये पॉइंट तो हमने क्लियर हो गया। अब इसके बाद जैसे अगर हम फिगर आउट करें कि कॉन्फ़िगरेशन वाइज, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोजेक्शंस की बात अगर हम करें तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं। ओके, कि व्हाट आर द प्रोजेक्शंस, कि किस किस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, कैसे जो है हम एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ लेट मी टेल यू द प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शन क्या क्या होते हैं? तो प्रोजेक्शन में जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे ये प्रोजेक्शन है, इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया था अभी, ठीक है, लेट्स सपोज दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन वाला रिप्रेजेंटेड, इसको हम क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। इसको क्या बोला जाता है? फिशर प्रोजेक्शन बोला जाता है। ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिशर प्रोजेक्शन, तो हियर दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं, दे आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जो है क्या होते हैं? दे आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। लेट्स सपोज दैट यू आर द ऑब्जर्वर। तो ये आप ऑब्जर्वर है तो डेफिनेटली ये जो है आपकी तरफ होंगे। और अगर हम बात करें इन वर्टिकल बॉन्ड्स की, ठीक है, जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं दे आर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर से दूर की तरफ होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस कि अगर हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरली क्या है कि इनको लाइन से जो है ड्रॉ करके हम प्लॉट करते हैं। तो लाइन से ड्रॉ करके जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्टिकल बॉन्ड्स? जो वर्टिकल लाइन हमें दिख रही है तो इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्शन, दैट इज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। और फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इन द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन इट विल बी लाइक दिस, कि यहाँ पे जो है एक डैश सिचुएशन होती है, एक सॉलिड वेज सिचुएशन होती है, और दो जो है हमारे सिंपल बॉन्ड्स होते हैं। तो लेट्स सपोज दैट कि इट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं, ठीक है, ये अवे होता है, ये जो है टुवर्ड्स होता है ऑब्जर्वर के, जो भी इसको देख रहा है, और उसके अलावा दीज 3 एटम्स, ठीक है, आर पार्ट ऑफ प्लेन, आर पार्ट ऑफ प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मॉलिक्यूल के प्लेन के लिए, कि इन तीनों से मिला के जो है मॉलिक्यूल के प्लेन का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये जो है अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर, मतलब जो भी हमारा प्लेन होगा, ठीक है, ये तीनों जो प्लेन बनाएंगे। ओके, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो कोई भी 3 एटम को जो है हम मिला के एक प्लेन बना सकते हैं। बाकी जो दोनों बॉन्ड है उनके ओरिएंटेशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो विच इज शोन बाय दिस डैश, दिस विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करें दिस विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, तो इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यार इन द नेक्स्ट पार्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इन द न्यूमैन प्रोजेक्शंस लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास जो है ये इस तरीके से
हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, राइट। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जो है यहाँ पे, लेट्स सपोज दैट कि मैंने आपको बोला कि आप जो है यहाँ पे खड़े हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप हैं, ये आप ऑब्जर्वर हैं और इस डायरेक्शन से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो व्हाट इट विल बी लुक लाइक, कि ये जो है किस तरीके का जो है आपको नजर आएगा, कि क्या जो है आपको इससे दिखेगा, देखने को क्या मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस कार्बन एटम जो है, दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड ऑन दिस कार्बन एटम। तो दिस विल बी लाइक दिस, कि अगर आप इसको एक प्लेन पे इसकी परछाई को ड्रॉ करने की बात करोगे, शैडो की, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। आपको इसके तो तीनों बॉन्ड दिखेंगे क्योंकि ये कार्बन आपको ऑब्जर्व हो रहा है, राइट, क्लियरली, बिकॉज ये जो कार्बन है सीधा आपके सामने है, बट ये जो कार्बन दूसरा वाला ये आपसे थोड़ा पीछे, तो ये आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो डेफिनेटली जो है दिस विल बी लाइक दिस। तो हेयर you will get something like this situation, okay। तो I am not accurately drawing the position, बस just I am showing you the projection या न्यूमैन प्रोजेक्शन, कि आपको जो है सिर्फ न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा होता है उसको दिखाने की बात हो रही है। तो ये डेफिनेटली कार्बन सामने है, तो इसके सारे बॉन्ड्स आपको क्लियरली ऑब्जर्व होंगे कनेक्टिविटी के साथ, बट दिस कार्बन, ठीक है, ये जो कार्बन है ये आपको दिखाई नहीं देगा, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, क्योंकि ये आप फ्रंट पे आ जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ डेट इसकी कनेक्टिविटी आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, तो बाहर की तरफ तीनों निकलते हुए नजर आएंगे। तो एग्जैक्टली वही है। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये जो हमने सेंटर से रिप्रेजेंट किया, और ये जो बैक गोले से रिप्रेजेंट किया, इट इज अवर बैक कार्बन। तो डेट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ओके। ये जो है क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग, दैट इज सोहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके बाद मैं आपको इंटर कन्वर्जन भी बताऊंगा कि कैसे जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सोहर्स प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज वेरी सिंपल। जैसे लेट्स सपोज दैट वी हैव ए न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको जो है ड्रॉ करने के लिए जैसे बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसे लेट्स सपोज दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, हमारे पास जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ओके। तो इन ए ड्राइंग, लेट्स सपोज दैट यू आर मेकिंग ए, जैसे कोई ड्राइंग वगैरह, आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, लेट्स सपोज दैट आप ड्राइंग में जो है आप किसी सीनरी को बना रहे हो, या लेट्स सपोज दैट कि आपको जो है आपके घर के सामने और आपको एक ड्राइंग बनानी है, तो आप उसमें कभी ध्यान देना कि जो चीज़ जो है हमसे दूर होती है, जो सबसे दूर होती है जो चीज़, उसको जो है हम ड्राइंग पेपर में सबसे टॉप पे बनाते हैं, ओके। और जो हमारे सबसे नज़दीक होती है वो ड्राइंग पेपर में सबसे बॉटम में आती है। तो दैट विल एग्जैक्ट दैट इज द एग्जैक्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, बिकॉज दिस इज अवर फ्रंट कार्बन। ये जो है हमारा फ्रंट कार्बन है, ये वाला, और ये जो है हमारा बैक कार्बन है, राइट। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा बैक कार्बन। तो डेफिनेटली जो है फ्रंट कार्बन को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे और बैक कार्बन को ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैक कार्बन है, एंड दिस विल बी अवर फ्रंट कार्बन। Now you don't have to do anything with the orientation here, because you just have to pick this particular bond and place it over here, कि आपको इन तीनों बॉन्ड को उठा के एग्जैक्टली यहाँ पे प्लेस कर देना है, मतलब एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ये यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ इसमें नया नहीं करना है। दिस विल बी OH and this will be CH3 and this will be H, and that is the exact same thing will be do with the back carbon here। तो अगर हम बैक कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देखो कि इसमें भी जो है इसको उठा के सीधा वहीं पे रख देंगे, ओके, एग्जैक्टली उसी तरीके से रख देंगे जैसे यहाँ पे प्लेस्ड है। तो ये हमारा हो गया सोहर्स प्रोजेक्शन, ओके। तो इस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे। अब सोहर्स प्रोजेक्शन में देयर इज वन मोर थिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, कि ये जो है हमारा, ये जो लाइन है, ये जो दिख रही है, जिसको मैंने सॉलिडिफाई किया है अगेन, दिस कंसिस्ट प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो है क्या बनाता है, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल को बनाता है, ओके। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन दैट कि कैसे जो है हम इंटर कन्वर्जन करेंगे इन सब में। अब जो है मूव करते हैं किस पे, कॉन्फ़िगरेशंस पे, कि किस किस तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और उनको कैसे जो है हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, ओके। तो आई थिंक द प्रोजेक्शन विल बी क्लियर टू यू कि किस किस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं।
तो कॉन्फ़िगरेशंस में जो है सबसे पहले जो है हम फिगर आउट करते हैं डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज बेसिकली डिजाइन्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्लेशियर एल्डिहाइड। तो ये जो है ग्लेशियर एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में जो है डिजाइन किया गया है। एंड इफ यू वांट्स टू फिगर आउट कि यहाँ पे किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, तो इट इज बेसिकली डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH, कीप OH ऑन द राइट, इफ OH ऑन द राइट, कि अगर OH जो है राइट पे होगा तो डेफिनेटली जो है इट विल बी डी कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन सिमिलरली अंडरस्टैंड कि व्हाट वी विल राइट रिगार्डिंग द एल कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर ये जो है अगर राइट पे है तो इसको हम डी बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर ये लेफ्ट पे हो जाएगा तो उसको जो है क्या बोलेंगे, तो लेफ्ट पे अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी एल कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स सपोज दैट इफ वी आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, तो हेयर दिस कॉन्फ़िगरेशन दिस विल बी एल ग्लेशियर एल्डिहाइड, कि इसको जो हम क्या बोलेंगे कि इट विल बी एल ग्लेशियर एल्डिहाइड। ओके, तो दैट इज प्रेजेंट इन द सिंगल कायरल कार्बन एटम, की अगर हम सिंगल कायरल कार्बन एटम की बात करें कि इसमें एक ही कायरल कार्बन एटम है, तो सिंगल कायरल कार्बन एटम, तो सिंगल में जो है यू हैव टू प्लॉट द मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। ओके, उसी तरीके से इसको प्लॉट करना है, इसमें कोई भी अलग से डिफरेंस कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली वैसे ही प्लॉट करना। इट मींस दैट ऑल द कार्बन शुड बी अरेंज्ड वर्टिकली, ये सारे के सारे कार्बन जो है वर्टिकली अरेंज होने चाहिए, और द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी अरेंज्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि सारे कार्बन वर्टिकली होने चाहिए और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट विल बी अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली। तो ये जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होगा, और हॉरिजॉन्टली में इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड देन इट विल बी ए डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर ये जो है इसमें लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है देन इट विल बी एल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियली इट इज एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बट लेटर इट इज फिगर आउट दैट कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ डी और एल कॉन्फ़िगरेशन विद द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट मींस दैट कि यहाँ पे डी और एल से ये पता नहीं चलता है कि रोटेशन क्या होगी, तो इट इज ए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो यू हैव टू राइट इट डाउन कि ये जो है एक्चुअल में क्या है, एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इसका रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है डी और एल का। ओके, तो जैसे ये जो है हमारा ग्लेशियर एल्डिहाइड में इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलरली ऑन द सेम फैशन इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके, कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अमीनो एसिड्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो क्विकली जो है आप हमको बताइए कि इसमें जो है किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है इस अमीनो एसिड का। व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस अमीनो एसिड्स, लेटर ऑन आई विल प्रोवाइड दिस, आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली क्या है कि वो जो है हाइब्रिड क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट हम इन्वॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी जो है जैसे बताया है ये डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, तो बाकी लोग भी आंसर करें, वैसे तो बहुत सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज ऑन द राइट साइड, तो डेफिनेटली इट विल बी अ डी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ द थिंग इज दैट एंड द क्वेश्चन दैट शुड बी कम इनटू योर माइंड एज वेल, कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे कि बहुत सारे अगर कायरल कार्बन एटम हैं, जैसे यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन एटम, तो यहाँ तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया कि अगर वो राइट पे होगा तो डेफिनेटली वी विल से दैट बी अ डी कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट में होगा तो दैट विल बी एल कॉन्फ़िगरेशन। बट if it contain more than one chiral carbon atom then how we will decide that? ओके, कि अगर ये एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होंगे तब कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसीजन लेंगे कि ये डी होगा कि एल होगा। ओके, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। जैसे लेट्स सपोज दैट अगर हम बात करें कि ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओके, तो ये हमारा ग्लूकोज है जो हमारा फंडामेंटल पार्ट भी है, ठीक है, ये हमारा जो फूड है उसका जो है फंडामेंटल यूनिट भी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है हमारी बॉडी वर्क भी करती है, जो ग्लूकोज हमें मिलता है फूड वगैरह से। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो 4 कायरल सेंटर है, ये चारों जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ ये चारों ही कायरल कार्बन एटम्स हैं। तो डेफिनेटली हाउ वी विल डिसाइड दैट कि इसमें जो है कैसे हम डी और एल को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना है, अगर हमारे कार्बन एटम के पास इफ मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन वन कायरल एटम,
कि अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज्यादा कायरल एटम रखता है तो डेफिनेटली जो है वी विल डिसाइड द DLN कॉन्फ़िगरेशन ऑन द लास्ट, ऑन द यू कैन से एट द बॉटम लास्ट कायरल कार्बन एटम, कि इसमें जो सबसे लास्ट होगा बॉटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोजीशन में, उसके बेसिस पे हम फिगर आउट करेंगे। तो हेयर यू कैन क्लियरली से इट कि दिस वन इज अवर लास्ट कायरल कार्बन एटम, ये सबसे लास्ट है, तो सिर्फ इसके बेसिस पे डिसीजन लेते। तो यहाँ पे जो है यू कैन क्लियरली से इट कि ये OH जो है वो राइट में, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज। और डेफिनेटली अगर ये OH इस तरफ आ जाए ऑन द बॉटम वन, तो डेफिनेटली वी विल से डेट कि इट विल बी L ग्लूकोज। और इसमें अगर थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐड किया जाए तो यहाँ पे देखो जो हमारी बॉडी है इसमें अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज जो हम कंज्यूम करते हैं इसको लेके बहुत ज़्यादा जो है ये सेंसिटिव है, क्योंकि बायोलॉजिकली सेलेक्टिव हो चुका है कि हमारा जो ये अमीनो एसिड है इट शुड बी L कॉन्फ़िगरेशन, कि अमीनो एसिड्स कैसे होने चाहिए, L कॉन्फ़िगरेशन के होने चाहिए, एंड द ग्लूकोज एंड द फूड वी आर कंज्यूमिंग दैट शुड बी D इन नेचर, कि वो जो है किस तरीके का होना चाहिए, D नेचर का होना चाहिए। अदरवाइज अगर जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर कंज्यूमिंग L ग्लूकोज, तो L ग्लूकोज कंज्यूम करेंगे तो वो हमको एनर्जी नहीं देगा, मतलब हम खाना तो खा रहे होंगे लेकिन डेफिनेटली देट विल बी नो इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, उसमें जो है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, एंड सिंपली जो है एक स्टार्विंग टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, आदमी भूख से मर जाएगा, खाना तो खा रहा है बट भूख से मर जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे ये जो है एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं कि सिर्फ हमें डी ग्लूकोज या डी कॉन्फ़िगरेशन वाले फूड हम खाते हैं, हमारी जो बॉडी है वो बायोलॉजिकली सेलेक्टिव है किसके लिए, डी के लिए। और अमीनो एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेट शुड बी L कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू कि हाउ वी विल डिसाइड DLN कॉन्फ़िगरेशन व्हेन ए मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन एटम। तो अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होंगे तो ऑब्वियसली जो है सबसे नीचे वाले के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ओके, तो आई थिंक इज इट क्लियर टू यू, तो सभी लोगों को ये क्लियर हो गया कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो ये D है, अगर ये इधर आ जाएगा तो L हो जाएगा। ओके, तो अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि एब्सोल्यूट है बट देयर विल बी नो रूल ऑफ रोटेशन विद दैट, R एंड S कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम बात करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन की। तो RS कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बात करेंगे तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देयर इज नो रोल ऑफ R एंड S कॉन्फ़िगरेशन विद द रोटेशन। जैसे हर जगह स्टूडेंट को लगता है कि देयर इज समथिंग विद द रोटेशन, कि कॉन्फ़िगरेशन का कुछ ना कुछ रोटेशन से लेना देना, बट देयर इज नो रोल ऑफ रोटेशन विद RS कॉन्फ़िगरेशन। तो रोटेशन और RS कॉन्फ़िगरेशन के बीच में यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे अगर हम इसको फिगर आउट करने की बात करेंगे कि हाउ वी विल डिसाइड डेट, कि कैसे हम R डिसाइड करेंगे, कैसे हम S डिसाइड करेंगे, तो डेट इज क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है। इसमें जैसे एक मेथड मैं आपको बताऊंगा किसी भी कायरल एटम में, और हो सकता है आपने वो मेथड पहले भी देखा हो कहीं पे, आई डोंट मतलब उसमें आई एम नॉट श्योर डेट कि मैं ही आपको पहली बार बता रहा हूँ, तो हो सकता है आप पहले से उसको जानते हो, बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू इन द राइट वे कि आपका समय ही बच जाए और आप इसको इजीली जो है समझ भी लें। ओके, तो फर्स्ट थिंग कि आप जो CIP रूल्स मैंने आपको बताए थे उनको फॉलो करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी वी विल डिसाइड डेट। तो दिस इज अवर कायरल कार्बन एटम, ये जो है हमारा कायरल कार्बन एटम है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। ओके, तो किसी भी कायरल कार्बन के अक्रॉस जो है हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो नाउ लेट्स डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ दीज 4 ग्रुप्स। तो यहाँ पे इन चारों ग्रुप्स की प्रायोरिटीज को देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लियरली देखें ध्यान से, क्योंकि इसमें जो है आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इफ यू वांट्स टू डिसाइड द प्रायोरिटी देन डेफिनेटली दिस Cl विल हैव द हायर प्रायोरिटी या हाईएस्ट प्रायोरिटी डेफिनेटली। तो यहाँ पे इसका प्रायोरिटी हो जाएगा 1। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर OH विल गेट द सेकंड प्रायोरिटी एंड CH3 विल गेट द थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस विल गेट द फोर्थ प्रायोरिटी। ओके, तो यहाँ पे जो है हम फोर्थ वाले को इग्नोर कर देंगे, जस्ट लुक एट द 1 2 3। और 1 2 3 को जब देखेंगे तो कैसा जो है रोटेशन हमें नजर आ रही है, किस तरीके की रोटेशन नजर आ रही है। तो इट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो सबसे पहले हम रफ की बात करेंगे। ओके, जैसे रफ करते हैं कॉफी में, सिमिलरली वैसे ही करेंगे। तो इट इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होती है तो ये कहा, इसमें जो है हम सिंपली बोलते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन से हमें क्या मिलना चाहिए, R। लेकिन ये हमारा रफ वर्क है, दैट इज नॉट ओरिजिनल। ओके, ये सिर्फ रफ वर्क है। अब लेट्स मूव टू द
कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो इसमें क्या है कि जब भी हम आर और एस को डिसाइड करने की बात करते हैं तो आवर प्रायोरिटी इज दैट द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन द बॉटम साइड, कि वो सबसे नीचे होना चाहिए, या इन अदर वे यू कैन सिंपली से डेट कि डेट शुड बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर से उसको जितना दूर भेज सकते हैं वैसे भेजना है। और ऑब्वियस ये बात है कि फिशर प्रोजेक्शन में सबसे दूर वाली पोजीशन कौन सी होती है, सबसे नीचे वाली, जो बॉटम पोजीशन होती है, डेट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे ये सबसे दूर वाली पोजीशन है जो सबसे डाउनवर्ड है, तो डेफिनेटली हमें लोएस्ट प्रायोरिटी को यहाँ भेजना है, उसके बाद हम 1 2 3 की पोजीशन ऑब्जर्व करते हैं। तो देयर इज ए मेथड इन विच वी एक्सचेंज द ग्रुप्स to do that, to do something like that, कि so we can move the edge to the bottom side position, but यहाँ पे उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, उसको इग्नोर करके सिंपली एक शॉर्टकट जनरेट करते हैं कि पहले तो जैसा है वैसे ही रख लेते हैं। 1 2 3 को देख लेते हैं, 1 2 3 को देख लेते हैं। तो उसमें हमें दिख रहा है कि क्लॉकवाइज के लिए आर बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस बोलते हैं। दैट विल बी द रफ वे। तो रफ वे में अगर हमने देखा तो हमें दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज है, तो हमने रफ वाइज डिसाइड कर लिया आर। Then after we will have to move the lowest priority group to the bottom side, कि यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ इसको स्लाइड करेंगे। तो जब हम इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो कितना जो है इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट या एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं, कितनी बार हमें इसको ग्रुप के साथ एक्सचेंज करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली जो है इट इज ओनली 1 टाइम्स, ये जो है कितना है, एक ही बार करना पड़ रहा है। तो अगर ओड एक्सचेंज होगा, ओड एक्सचेंज होगा, तो इफ odd exchange, then original will be opposite to rough configuration, जो आपने रफ में निकाला था उसका जस्ट उल्टा, ओके। और अगर यहां पे if even exchange will take place, if even exchange take place, देन यहीं पे लिख लेते हैं, देन ओरिजिनल विल बी सिमिलर टू रफ, जो हमने रफ में डिसाइड किया था उसी के जैसा होगा। तो नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि हेयर यहाँ पे हमने जो है इसको जब रफ कॉन्फ़िगरेशन देखा तो आर आ रहा था क्योंकि क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट इसमें ऑड एक्सचेंज है तो डेफिनेटली ये किस तरीके का होगा, एस होगा, राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, एस होने वाला है। तो ये समझ में आया आपको क्लियरली कि कैसे हम डिसाइड करेंगे आर और एस, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज दैट कि जैसे इसकी बात करते हैं हम, ठीक है, जैसे इस तरीके की सिचुएशन है। तो लेट्स डिसाइड द प्रायोरिटी फर्स्ट। तो यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करने की बात करें तो इट विल हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी, इट इज गोइंग टू हैव द सेकंड प्रायोरिटी, दिस विल हैव द थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस विल हैव द फोर्थ प्रायोरिटी। नाउ इफ वी मूव फ्रॉम 1 to 3 इन द रफ वे, ये हमारा रफ वे होगा, तो डेफिनेटली इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमें दिख रही है, राइट। जब हम 1 2 3 की उसमें, तो रफ हमारा कैसा दिख रहा है, रफ कॉन्फ़िगरेशन एस ऑब्जर्व हो रहा है। तो नाउ लेट्स मूव टू द एक्सचेंज पार्ट, कि हमें इसको कितनी बार एक्सचेंज करना पड़ेगा, एक बार, 2 बार नीचे करने के लिए। तो इट मीन्स इट इज एन इवन एक्सचेंज। तो डेफिनेटली अगर ये इवन एक्सचेंज है तो इट विल बी ओरिजिनल क्या होगा, सेम रहेगा। तो ओरिजिनल वी क्या रहेगा, एस रहेगा, क्योंकि इवन एक्सचेंज है, ओके। तो इवन एक्सचेंज है तो डेफिनेटली कितना रहेगा, ये एस ही रहेगा, ओके। तो ये जो है हमारा इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। तो S और S ही रहा क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज कितना है, और नाउ यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग इन दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम, कि अगर किसी में लेट सपोज दैट एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम है तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसी चीज को क्या है, एनहांस कर देना। उसमें जो है 1 2 3 जितने भी होंगे उस पर अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा कोई कायरल कार्बन एटम है, जैसे लेट्स सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं, ओके। तो जैसे ये हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं, आई एम जस्ट प्लॉटिंग 3 स्ट्रक्चर, देन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। इनफैक्ट आई एम प्लॉटिंग 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए, ओके, इसमें
तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है और उसको जो है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे इस तरीके की सिचुएशन है, ओके, दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स, फ्रॉम दैट आई विल एक्सप्लेन यू डैट कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री। तो इससे 1 2 3 है हमारे पास, तो ऑब्वियसली वी नो डैट कि यहाँ पे 1 2 3 दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो ये दोनों जो है मिरर इमेज एक दूसरे के, और उसके साथ साथ जो है वी कैन इजीली राइट द कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। तो 1 2 जो है अगर एक दूसरे की मिरर इमेज है तो 1 2 का जो पेयर है वो डेफिनेटली जो है किस नाम से जाना जाएगा, इनांशोमर के नाम से। ओके, इसको जो है हम क्या बोलेंगे, इनांशोमर। नाउ लेट्स मूव टू द 1 and 3 and 2 and 3। तो इसमें जो है अगर हम बात करें 2 and 3 and 1 and 3, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मिरर इमेज नहीं है, तो डेफिनेटली वी विल से दैट कि दे विल बी डाइस्टीरियोमर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये जो है क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि जहां पे भी मिरर इमेज नहीं होता देन वी कैन यूज सिंपली द टर्म डाइस्टीरियोमर्स। ओके, तो ये डाइस्टीरियोमर्स होने वाले। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वी हैव टू वर्क ऑन द इंटर कन्वर्जन, कि व्हाट विल बी द इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मतलब है कि कैसे जो हम कन्वर्ट करेंगे एक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज दैट कि वी आर गोइंग टू प्लॉट समथिंग, जैसे ये हमारे पास ही है, एक मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये अभी फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में। नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ओके, लेट्स सपोज दैट कि वी हैव टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनटू फिशर प्रोजेक्शन। अगर फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप इसको रफली कैसे भी प्लॉट कर लें। कोई जो है इसमें ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है जो आपको जो है इन अदर वे यू कैन से डेट कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सके या बहुत ज़्यादा लॉजिकली आपको कमज़ोर कर सके। बहुत ईजी है, आप रफली कैसे भी बना लो, ठीक है, डोंट वरी ऑन इट। रफली जैसे बनाना आप बना दो, कैसे ही बना दो, ठीक है। मैं कैसे ही बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ये OH है, ये Cl है, ये Br है और ये H है, मैंने रफली बना दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, वापस आते हैं। Now let's decide the RSN configuration for this particular molecule. This will have the first priority, this will have the second, and this will have the third, and this will have the fourth. तो 1 2 3 की तरफ मूव करते वक्त जो है हमें कैसा नजर आ रहा है? तो रफ कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसा दिख रहा है? तो रफ कॉन्फ़िगरेशन हमें दिख रहा है किस टाइप का? R टाइप का। ओरिजिनल पे बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल कैसा होने वाला है, ठीक है। इसके लिए तो ओरिजिनल में अगर हम देखेंगे तो कितना एक्सचेंज हमें करना पड़ेगा? 1 टाइम्स ऑड एक्सचेंज। तो डेफिनेटली ये जो है क्या होने वाला है? S हो जाएगा, क्योंकि ऑड एक्सचेंज है तो डेफिनेटली इट विल बी S। तो ये S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये भी S होना चाहिए। तो लेट मी चेक इट कि ये S है कि नहीं। तो 1 2 and 3 तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये तो जो है क्लॉकवाइज हो जा रहा है और ये जो है सबसे नीचे ऑलरेडी। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है एक्सचेंज करने की, तो डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत नहीं है एक्सचेंज करने की। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो हमने प्लॉट किया इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, तो आर तो हमें चाहिए नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जस्ट एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू ग्रुप। किसी भी दो ग्रुप की पोजीशन एक्सचेंज कर दो। तो किसी भी दो ग्रुप की पोजीशन एक्सचेंज करने से मतलब है कि आप जो है इनकी पोजीशन ही एक्सचेंज कर दो। लेट्स सपोज दैट इन दोनों की चेंज कर दो, इन दोनों की। तो इन दोनों की पोजीशन अगर चेंज कर दोगे, यहाँ पे Br को प्लेस कर दोगे, यहाँ पे OH को प्लेस कर दोगे, नाउ यू विल गेट द S कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। रफली कुछ भी प्लॉट कर दो, उसके बाद जो है दो ग्रुप को एक्सचेंज कर दो, यू विल गेट योर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू इंटर कन्वर्जन बिटवीन फिशर एंड फ्लाइंग वेज। ओके, तो लेटर एंड जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस में जो है हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इंटर कन्वर्जन करेंगे हम न्यूमैन का, ठीक है। न्यूमैन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड यू हैव टू आंसर इट, कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इट इज सेइंग दैट कि ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। ओके, आपको ऑप्टिकली एक्टिव के बेसिस पे आंसर देना है। 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसमें क्या कोई कायरल एटम है? आई डोंट थिंक इसमें होगा। इसके बाद हम बात करें 2 ब्रोमोब्यूटेन की। तो स्ट्रक्चर वाइज तो आप इसको तुरंत जो है नोमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो डेट इज क्वाइट इजी। यहाँ पे Br है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें
ठीक है। तो इस वाले में जो है सिंपली यहाँ पे Br जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है सेकेंड वाला, इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो सिंपली यू कैन सिंपली से दैट कि दिस विल बी लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके नहीं, सॉरी यहाँ पे Br को यहाँ पे नहीं लगाना, तो यहाँ पे इसको भी नहीं लगेंगे क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है, तो ये भी जो है नहीं लिया जाएगा। इसके बाद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको भी नहीं लिया जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। ओके, इसके बाद जो है इसमें बताओ कि किस में जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी, तो आपको क्विकली इसका आंसर करना है। ओके, किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी इन चारों स्ट्रक्चर में। तो ऑब्वियस सी बात है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिक आपको जो है सिचुएशन ऑब्जर्व करनी है और किस में जो है ट्रू होगा ये आंसर करना है। व्हाट आर द आंसर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसमें बात करें से ऑप्शन की बात करें तो ये तो नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन। तो बी में जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें नहीं होगा। और अगर हम सी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्बन जो है कायरल हो जाएगा। तो इट मीन्स जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं जो हम इसको स्टडी कर रहे हैं इनिशियली, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्वेश्चन से बिल्डअप कर सकें। ओके, और इसमें हम कुछ नई चीज़ों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ नई चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे ताकि आइसोमेरिज्म जो है एक बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग जो है इसकी डेवलप हो सके। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ऐड किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कायरल होगा। तो हियर यू हैव टू फिगर आउट द सिमेट्री थिंग एज वेल, कि यहाँ पे जो है सिमेट्री जैसी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो इसमें देखना है कि कहीं पे सिमेट्री तो नहीं है किसी मॉलिक्यूल में। तो अगर सिमेट्री है देन यू हैव टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो फिर जो है हमारा कायरल हो जाएगा। तो इसमें जो है आप फिगर आउट करिए क्या आंसर होना चाहिए। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए जो है मतलब ये जो 4 हमें दिए तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में हमें इनको फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं आपको बताऊँ, दिस विल कंटेन ए प्लेन ऑफ सिमेट्री अराउंड दिस। ओके, तो यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे आप इसको ऐसे अगर प्लेन पास कराते हो, चाहे आप ऐसे पास कराओ, दोनों ही कंडीशन में डोंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। एंड हियर यू विल क्लियरली सी दैट कि दिस डजंट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और यहाँ पे जो है अगर आप इस प्लेन को इंक्लूड कर लोगे तो यू विल गेट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो हेयर यू कैन क्लियरली से दैट कि इन दोनों में जो है सिमेट्री नहीं है, तो डेफिनेटली ये कायरल होंगे। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में जो है इम्प्रूवमेंट होगा कि कैसे हम सिमेट्री और कायरलिटी को जो है जोड़ सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और ये भी काफ़ी बेटर एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और देखो इससे हमारे कई कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं क्योंकि इसमें बाइफिनाइल सिस्टम का यूज किया गया है। ओके, जिससे इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, बेंजीन है। ओके, तो इसमें जो है बताइए कि इसमें जो है कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इन अदर वे यू कैन सिंपली से दैट कि अकायरल कौन सा होगा, उसको आपको सर्च करना है। इट इज ए बाइफिनाइल सिस्टम। और बाइफिनाइल सिस्टम में जो है मैं आपको बताऊंगा अभी कि यहाँ पे जो है ऑर्थो पोजीशन पे अगर बल्कि ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट द बोथ रिंग कांट एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, कि दोनों रिंग जो है वो एक ही प्लेन में नहीं रह सकते। तो डेफिनेटली वन रिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू द अदर। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक रिंग से प्लेन पास कराओगे तो ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है, दीज टू ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनी रिंग, कोई भी किसी भी रिंग की अगर आप ऑर्थो पोजीशन को देखोगे तो द रिंग शुड कंटेन डिफरेंट ग्रुप, और दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी वो कायरल होगा। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दैट कि दोनों ऑर्थो, चाहे इसका देख लो चाहे इसका देख लो, दोनों ही ऑर्थो से देयर आर डिफरेंट ग्रुप। तो डेफिनेटली इसको जो है हम कायरल लेंगे। तो ये बाइफिनाइल सिस्टम है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बाइफिनाइल सिस्टम में अगर कायरलिटी ऑब्जर्व करनी है तो फर्स्ट थिंग द ऑर्थो पोजीशन शुड कंटेन ए वल्की ग्रुप। ओके, वल्की ग्रुप कंटेन होगा तो उससे क्या होगा हमारा, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि अगर वो एक दूसरे के सेम प्लेन में आमने सामने आ जाते हैं तो ये दोनों आपस को स्टेरिकली हिंडर्ड करेंगे।
बिकॉज ऑफ डेट द वन रिंग शुड बी परपेंडिकुलर टू अदर, बिकॉज टू मतलब द रीजन इज टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए एक रिंग दूसरे रिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ डेट अगर ऐसा होगा तो फिर उन पे ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। द बल्की ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो अगर ये बल्की ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो आई थिंक इज इट क्लियर टू यू कि यहाँ पे जो है कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो डेफिनेटली यू कैन क्लियरली से दैट कि डी तो आंसर नहीं हो सकता। ओके, और इससे जो है आपका बाइफिनाइल सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा। जिन स्टूडेंट को बाइफिनाइल सिस्टम का आइडिया नहीं है उसको यहाँ से क्लियर हो गया कि कैसे बाइफिनाइल सिस्टम में कायरलिटी ऑब्जर्व करनी है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वन मोर टाइम कि ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप कनेक्ट होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप दैट दीज टू रिंग कांट बी इन द सेम प्लेन बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजन। तो स्टेरिक रीजन से सेम प्लेन में नहीं होगी, तो दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो हेयर यू कैन क्लियरली से दैट कि यहाँ पे कायरल कार्बन एटम है और यहाँ पे जो है इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये तो एलीन है। तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो डेफिनेटली एलीन है, तो ये तो कायरल होगा ही क्योंकि दोनों ग्रुप जो है डिफरेंट है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बचता है, ये बहुत ईजी भी है, आइसोलेटेड जो है हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड जो है पोलीन से, तो डेफिनेटली यही अकायरल होने वाला है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि यहाँ तो ये जो है कायरल कार्बन एटम है, ये वाला, ये एलीन है विच कंटेन द इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो डेफिनेटली ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। इसके साथ साथ ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इट इज अ बाइफिनाइल सिस्टम और डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, तो इसमें जो है आज की क्लास के लिए इतना ही। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रॉम हेयर ऑन। ओके, तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टुमारो, आई होप, और उसमें जो है हम इससे आगे क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे और जो है इसमें और क्लियरिटी जो है आइसोमेरिज्म में डेवलप करेंगे। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।